उस शाम दिल्ली मायापुर की कबाड़ की मार्केट में एक ऐसी चीज आई जिसके बाद सैकड़ों पुलिस, आर्मी, CBRN की गाड़ियां दिल्ली मायापुर की मार्केट की तरफ चल पड़ी। वो चीज पूरे शहर को धीरे धीरे मार रही थी और उसी रात हरिनगर की सड़कों पर एक आदमी चीखता हुआ और भागता हुआ दिखाई देता है। नाम था उसका मोहन सोलंकी। सांस फूली हुई थी और आवाज कांप रही थी। वहाँ के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। सबने कहा, भाई क्या हुआ? मोहन ने सिर्फ इतना कहा कि मायापुर के कबाड़िये के पास कुछ कबाड़ आया है। वो दिखाई नहीं देता पर वो हम सबकी जान ले लेगा। घर छोड़ दो और जल्दी भाग जाओ। ये सब होने से पहले कोई और सवाल उससे पूछता, वो आदमी जल्दी से वहां से भाग गया। रात भर लोग अपने घरों से बाहर निकले। सबने कहा, भाई क्या हुआ? मोहन ने सिर्फ इतना कहा कि मायापुर के कबाड़िये के पास कुछ कबाड़ आया है। वो दिखाई नहीं देता पर वो हम सबकी जान ले लेगा। घर छोड़ दो और जल्दी भाग जाओ। ये सब होने से पहले कोई और सवाल उससे पूछता, वो आदमी जल्दी से वहां से भाग गया। रात भर लोगों ने दरवाजे बंद रखे। टीवी पर कोई न्यूज नहीं थी। सबने सोचा शायद अफवाह होगी क्योंकि उस टाइम मंकी मैन का भी खौफ चल रहा था। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता। सुबह होते ही हरिनगर, राजौरी गार्डन, जनकपुरी, हर तरफ पुलिस के बैरिकेड्स, गवर्नमेंट की गाड़ियां सीधा मायापुर चली जाती है। AERB, NDRF, साइंटिस्ट, डिटेक्टर्स, सारी मार्केट खाली करवा दी गई। और उसी वक्त दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में कुछ अजीब पेशेंट्स आने लगे। बिना कोई वजह से पेशेंट्स के बाल झड़ रहे थे, स्किन जल रही थी। डॉक्टर समझ गए कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये एक नेशनल डिजास्टर है। सोर्स को ट्रेस किया जाता है मायापुर से। वहाँ एक स्क्रैप डीलर दीपक जैन ICU में थे। डिटेक्टर जैसे जैसे उसकी दुकान के पास आता गया, नीडल थोड़ी थोड़ी हिलने लग गई। बाहर था 20 मिलीसीवर्ट पर आवर और अंदर 45 मिलीसीवर्ट पर आवर, जबकि सेफ लिमिट 1 मिलीसीवर्ट से भी कम होता है। और तब सच सामने आया कि कबाड़ के बीच से मिली एक पेंसिल जैसी चीज। लेकिन वो पेंसिल नहीं थी, वो था कोबाल्ट 60, एक खतरनाक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। टोटल 16 रेडियो एक्टिव पेंसिल रिकवर हुई और एक पर लिखा हुआ था ड्रॉप एंड रन। पर वो चीज वहां पे रीड ही नहीं करी किसी ने। 100 किलो कबाड़, 400 किलो रेडियो एक्टिव सैंड, सड़कों पर 6 इंच की कंक्रीट। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कोबाल्ट। और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा रेडिएशन हादसा था। रिसर्च पेपर्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सब्सक्राइब जरूर करना।